नमस्ते। मैं अनमोल कुमार अपने हिंदी चैनल योगा विद अनमोल सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पवन मुक्तासन भाग 1 की। इसमें बात रोगियों के लिए छोटी छोटी मूवमेंट जो जॉइंट मूवमेंट होती है वो दी गई है और इसी को हम लोग आज साथ में अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप किसी भी सामान्य जगह पे योगा मैट लेके बिछावन पे या कहीं भी जहाँ भी आपको जगह मिले आप बैठ जाइए। दोनों पैर को सामने की तरफ खोल लीजिए, दोनों पैर एक साथ होना चाहिए। तो जॉइंट मूवमेंट के लिए आप दंडासन में बैठ जाइए। दोनों पैर एक साथ रहेगा, दोनों अंगूठे को मिला के रखेंगे, एंकल को मिला के रखेंगे, एंकल बोन को। दोनों हाथ आप घुटने पे रख सकते हैं या फिर कमर के बगल में रख सकते हैं। बॉडी को ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं छोड़ेंगे और ज़्यादा अकड़ के भी नहीं रखेंगे। हम लोग टोज से शुरू करेंगे, पैर का पूरा मूवमेंट देखने का प्रयास करेंगे। टोज को सबसे पहले अपने तरफ बॉडी के तरफ खींच के लेके आइए। यदि आपके एंकल में उतना स्ट्रेंथ है तो आप टोज को बिना पकड़े हुए ही खींच के अपने तरफ लाइए। श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि हम लोग बात किए थे कि आगे जब भी झुकना है तो श्वास छोड़ते हुए, तो श्वास छोड़ते हुए सिर्फ टोज का मूवमेंट करना है। सिर्फ टोज मूव करेगा आगे के तरफ श्वास छोड़ते हुए, एंकल मूव नहीं करेगा, एंकल मूव नहीं करेगा या फिर एंकल रिलैक्स नहीं रहेगा। टोज को पहले अपने तरफ लेके आइए खींच के और सिर्फ टोज का मूवमेंट आएगा। ठीक है, अब साथ में करते हैं 8 बार। टोज एक साथ रहेगा, एंकल बोन एक साथ रहेगा। इनहेल, श्वास लेते हुए टोज को अपने तरफ लेके आइए। श्वास छोड़ते हुए टोज को आगे ले जाइए। श्वास लेते हुए टोज को अपने तरफ लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव देने का प्रयास कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए आगे लेके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी दबाव देने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए अंदर लेके आइए। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए अंदर। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए अंदर। श्वास छोड़ते हुए आगे। इसको आपको 8 बार करनी है, श्वास लेते हुए अंदर। अब अगली प्रक्रिया देखेंगे। टोज़ को ज़मीन के तरफ टच करनी है। श्वास छोड़ते हुए टोज़ को आगे लेके जाइएगा और ज़मीन में टच करने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए फिर टोज़ अपने बॉडी के तरफ लेके आइएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ ला सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए टोज़ आगे के तरफ। श्वास लेते हुए टोज़ आपके शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए टोज़ आगे। श्वास लेते हुए आपके शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए आपके शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए आपके शरीर के तरफ। नेक्स्ट घूर्णन करेंगे। ठीक है, तो श्वास छोड़ते हुए आगे लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा सर्कल बना सकते हैं और श्वास लेते हुए पीछे। अब इसकी गति को देखेंगे। जितनी गति आपके श्वास की रहेगी उसी गति से इसको घुमाते हुए आगे के तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए उसी स्पीड से शरीर के तरफ लेके जाएंगे। कंटिन्यू 5-5 बार दोनों तरफ करेंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। 2, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। 3,
श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। 4 श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। 5 श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। अब दूसरे डायरेक्शन में घुमाएंगे इसको, अपोजिट में। श्वास छोड़ते हुए आगे, 1 श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। 2 श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। 3 श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। 4 श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। इसी को पैर खोल के करेंगे। दोनों पैर को ओपन कर लीजिएगा, कंधे के बराबर में ओपन करेंगे। दोनों टोज़ को मिला लेंगे, दोनों टोज़ आपस में मिल जानी चाहिए। और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, श्वास लेते हुए अंदर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, इसी के अपोजिट में। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए शरीर के तरफ। पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम लोग घुटने का मूवमेंट देखेंगे। एंकल का मूवमेंट बस इतना ही था। पहले फिंगर को मोड़ना है, फिर फिंगर आगे गया, फिर रोटेशन लिए पैर एक साथ करके, फिर पैर को ओपन करके रोटेशन लिए। अब घुटने का मूवमेंट करेंगे। हाथ को इंटरलॉक करके थाइस के नीचे रख लीजिए। घुटने को लॉक करेंगे और टोज बाहर के तरफ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ना है। थाइस को पेट में पूरा अच्छे से लगाना है। श्वास लेते हुए पैर सीधा, इसको भी 5 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है 2, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे 3, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे 4, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे 5, श्वास लेते हुए सीधा। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे और इसको कैच करेंगे। आप इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं केहनी से भी, और इसको इंटरलॉक करके भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो एल्बो से ही कैच करते हैं ताकि बॉडी में अच्छे से पैर क्लोज रहे। अब पैर को ऊपर सीधा करना है। यहाँ श्वास लेंगे क्योंकि यहाँ पे पैर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और बॉडी को भी खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पैर को क्लोज नहीं कर रहे हैं, पैर को सीधा कर रहे हैं ऊपर खींचने के लिए। तो श्वास को लेंगे। इनहेल, श्वास लेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़िए। श्वास लेते हुए पैर सीधा 2, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ लेंगे।
श्वास लेते हुए पैर सीधा, 3 श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ लेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, 4 श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ लेंगे। अंतिम बार श्वास लेते हुए पैर सीधा, 5 श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ लेंगे। अब पैर को गोल गोल घुमाएंगे घुटने से। घुटने के नीचे पैर स्थिर रहेगा और घुटने के ऊपर पैर को घुमाने का प्रयास करेंगे। 5-5 बार दोनों तरफ से घुमाएंगे। 1 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 2 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 3 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 4 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अंतिम बार 5 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 2 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 3 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 4 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 5 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। सेम दूसरे तरफ से भी करेंगे। पहले उंगली को इंटरलॉक करके थाइस के नीचे रखेंगे, टोस को बाहर रखिएगा। 5 बार करेंगे। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़िए। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे। 2 श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे। 3 श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे। 4 श्वास लेते हुए पैर सीधा। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ेंगे, श्वास लेते हुए पैर सीधा। अभी पैर को मोड़ेंगे एक बार और, कैच करेंगे इसको एल्बो से और पैर को ऊपर सीधा करेंगे। तो श्वास लेते हुए पैर को सीधा करना है। श्वास लेते हुए पैर सीधा, 1 श्वास छोड़ते हुए बेंड कीजिए। 2 श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को बेंड करेंगे। 3 श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे। 4 श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैर को बेंड करेंगे। 5 श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे और रोटेट करेंगे। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 4 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 5 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अपोजिट डायरेक्शन में श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 3 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैर को रिलैक्स करेंगे, अच्छे से बॉडी को शेक करेंगे। अब सबसे पहले घुटने का मूवमेंट करेंगे। इसको फलक आकर्षण आसन बोलते हैं। तो घुटने को अपने बॉडी के तरफ खींच के लाना है और थाइज मसल्स को टाइट करना है। दोनों हाथ को पीछे रखिए और अच्छे से घुटने को खींचिए। श्वास लेते हुए घुटने को खींचे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए घुटने को खींचे, श्वास छोड़ के रिलैक्स।
श्वास लेते हुए घुटने को खींचे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए घुटने को खींचे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर श्वास लेते हुए घुटने को खींचे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। यदि आपको घुटने में लंबे समय से दर्द हो तो आप इसको सुबह और शाम 100 बार, 100 बार दोनों टाइम कीजिएगा, तो उससे घुटने का पेन धीरे धीरे चला जाएगा। वैसे ये सारा प्रक्रिया कीजिएगा, इससे भी सभी प्रकार का दर्द आपका चला जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं। बाएं पैर को मोड़ के आप घुटने के जस्ट ऊपर रखेंगे, ठीक है। हम इधर घूम जाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये घुटना यहाँ है, घुटने के जस्ट ऊपर हम पैर को रखें, ठीक है। एंकल बाहर है, एंकल बाहर है, घुटना ज़्यादा ऊपर नहीं है, घुटना सामान्य रूप से नीचे है। पैर की उंगलियों को, मोटी उंगली को छोड़ के ये चारों उंगली को अंदर के तरफ दबाएंगे, अंदर के तरफ दबाएंगे, अंदर के तरफ दबाए और अच्छे से कैच करेंगे। मोटी उंगली बाहर रहेगी। एक हाथ को यहाँ पे काफ मसल्स के पास अच्छे से कैच करके रखिए। अब इसको 5-5 बार घुमाना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2, उंगलियों को अच्छे से दबा के रखिएगा। 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 अब इस पैर को यहाँ अर्ध पद्मासन के जैसा रखेंगे। हिल अंदर के तरफ रहेगा, टोज बाहर के तरफ रहेगा। हिल नाभि के जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। हिल नाभि के जस्ट नीचे रहेगा, टोज बाहर के तरफ रहेगा। टोज को आप पकड़ के रख सकते हैं, संभव हो तो उंगली को दबा के रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैच किए हुए थे। अभी बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन, अर्ध तितली आसन करेंगे एक पैर से। तो श्वास छोड़ के पैर को लिफ्ट करना है क्योंकि पेट पे दबाव पड़ेगा। श्वास लेते हुए घुटने को नीचे के तरफ ले जाना है। यहाँ पे ये अपोजिट हो जाता है, नाभि के नज़दीक जा रहे हैं तो श्वास छोड़ रहे हैं, नाभि से दूर जा रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू। श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए, श्वास लेते हुए नीचे दबाइए, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए, श्वास लेते हुए नीचे दबाइए, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए, श्वास लेते हुए नीचे दबाइए। अब इसको तेज़ी से इधर से रोटेशन भी कर सकते हैं। नी को कैच कीजिए। चलिए 3-3 बार रोटेशन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे के तरफ धक्का देते हुए ऊपर के तरफ ले जाएंगे और श्वास लेते हुए नीचे के तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे ऊपर, जितना बड़ा से बड़ा सर्कल बना सकते हैं। श्वास लेते हुए नीचे। 3 श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे। दूसरी तरफ से अब अपोजिट डायरेक्शन से श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे। दूसरी बार श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे। तीसरी बार श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे। रिलैक्स कीजिए इस पैर को। दूसरे तरफ से दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बाएं घुटने के जस्ट ऊपर रखिए। आपका एंकल बाहर की तरफ रहेगा, एड़ी जो है वो बाहर की तरफ रहेगी।
एक हाथ को आप अपने घुटने से नीचे पकड़ के रखिए और दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से दाहिने पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ दबाइए। मोटी उंगली बाहर की तरफ रहेगी। 5-5 बार दोनों तरफ से घुमाना है। तो श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 2, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 3, श्वास लेते हुए ऊपर, 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। अपोजिट डायरेक्शन में श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, दूसरी श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, तीसरा श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, चौथे बार श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, लास्ट टाइम श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इसको अब अर्ध पद्मासन में रखेंगे। हिल अंदर के तरफ, नाभि के नीचे रहेगी और टोस बाहर के तरफ। उंगली को दबा के भी रख सकते हैं या नॉर्मल पकड़ के भी। दबा के रखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पहले 3-4 बार नॉर्मल ब्रीथ के साथ में करेंगे। श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए, श्वास लेते हुए नीचे पुश कीजिए, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए, श्वास लेते हुए नीचे। आप तेज़ी से करेंगे। अब थोड़ा हिप रोटेशन भी कर लेते हैं यहीं पे 3-3 बार। श्वास छोड़ते हुए पहले आगे की तरफ, फिर ऊपर लीजिएगा, श्वास लेते हुए नीचे, दूसरी बार श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, तीसरी बार श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे। अपोजिट डायरेक्शन में श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, दूसरी बार श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, तीसरी बार श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे। दोनों पैर को रिलैक्स कीजिए अच्छे से। तितली आसन में आएंगे। दोनों पैर को मोड़ लीजिए। हिल को क्लोज रखिएगा बटक से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रख सकते हैं। पहले धीरे धीरे करेंगे तो श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने को मिलाइए। श्वास लेते हुए दोनों घुटने को नीचे पुश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने को मिलाइए। श्वास लेते हुए नीचे पुश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने को मिलाइए। श्वास लेते हुए दोनों घुटने को नीचे पुश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने को मिलाइए। श्वास लेते हुए नीचे पुश कीजिए। अब इसको तेज़ी से करेंगे, तो पहले कैच कर लीजिए अच्छे से पैर को और आर्म पिट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए पहले क्लोज करेंगे एक बार। श्वास लेते हुए नीचे, स्पाइन और सीधा। श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। श्वास लेते हुए नीचे। अब इसी को तेज़ी से, अब इसको थोड़ा सा हाथ से
यहीं पे पैर को रिलैक्स कीजिए, शेक कीजिए। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में हाथ की एक्सरसाइज के साथ में और गर्दन की एक्सरसाइज के साथ में और आँख की एक्सरसाइज के साथ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्ते।